बात करते हैं आगे। टॉपिक में कल हमने पढ़ा हुआ था एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस के बारे में, है ना। लेकिन आज जो हमें जो वर्क करना है वो हमारा वर्क है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। लेकिन एक्चुअली ये जो पॉइंट है ये हम पहले फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम लोगों को फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो उससे रिलेटेड कंसेप्ट होता है कि कभी भी कोई फंक्शन कब होता है। तो पहले हम ये समझ जाए कि हमारा टॉपिक है क्या बेसिकली। तो मैंने कल भी बताया था कि टुडे वी नीड टू डिस्कस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शायद आप लोग को लास्ट ईयर का भी कुछ पार्ट यहाँ पर रिकॉल होगा और उसी का हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ भी करना है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास ये कॉन्सेप्ट लेने की फंक्शंस क्या है ना, तो हम इसके आगे मूव नहीं कर पाएंगे। तो पहले सिर्फ और सिर्फ हमें एक टाइप के फंक्शन की बात करना है। इसमें हमें बात करना है द फंक्शन, द टाइप ऑफ फंक्शन, है ना, विच इज़ व्हाट वी कॉल इंजेक्टिव। मे बी सम ऑफ यू नो दैट पार्ट, इंजेक्टिव फंक्शन। अभी ये इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, और इंजेक्टिव के बाद आता है सेकेंड होता है हमारे पास इंजेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव फंक्शन। अब जब दोनों फंक्शन कंबाइंड हो जाते हैं तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट्स व्हाट वी कॉल बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन एक्चुअली बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है इस बात को समझते हैं। बाइजेक्टिव का मतलब होता है हमारे पास अ फंक्शन शुड बी 1 1 एंड ऑन 2। और द मीनिंग ऑफ 1 1 एंड ऑन 2, 1 1 एंड ऑन 2 का मतलब होता है यहाँ पर कि कोई भी फंक्शन हमेशा दैट इज कंसीडर, जो मैंने कल भी आपको एक कॉन्सेप्ट शो किया था कि अगर हमारे पास कंसीडर करें सेट ए है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 2 एंड 3, और एक सेट बी है हमारे पास, इसमें एलिमेंट है ए बी एंड सी। नाउ चेक व्हाट इज द इमेज ऑफ ए 1 sorry what is the image of 1, it's A, image of B is, image of 2 is B, image of 3 is C। तो हमारे पास पेयर कैसे मिल जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर जो ऑब्जर्व करने वाली है कि आप सारे एलिमेंट जितने भी हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही उनकी इमेज, जैसे 1 की इमेज है A, 2 की इमेज है B, 3 की इमेज है C, और कोई भी एलिमेंट सेकेंड पार्ट B में यहाँ पर छोटा नहीं हुआ है। दैट्स व्हाट वी कॉल ऑन टू फंक्शन। So this function is what 1 1 and on 2. What is the meaning of 1 1? Every element of A is having unique image in B. Once again, every element of A is having unique image in B. हर एक A के लिए एक B होना चाहिए। And what is the meaning of on 2? On 2 का मतलब ये है जो सेकंड सेट है पूरा का पूरा, ये ऐसे बोलना चाहिए जो कोडो में है, कोडो में रेंज परफेक्ट होगी। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट छोटा नहीं होगा जिसकी कोई ना कोई प्री इमेज ना हो, है ना। तो यहाँ पे एक इमेज है 1 1, 1 की इमेज 1, सॉरी 1 की इमेज 2, A, 2 की इमेज B, 3 की इमेज C। तो सच काइंड ऑफ फंक्शंस व्हाट वी कॉल 1 1 एंड ऑन 2। और जब कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तभी हम उसके कॉन्सेप्ट की बात कर सकते हैं कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। अगर हम इस फंक्शन बोले दिस फंक्शन इज व्हाट फ्रॉम A to B, है ना, तो A to B में हमारे पास पेयरिंग क्या हो जाएगी, ये पिछले ईयर का कंसेप्ट है, दिस इज नथिंग न्यू कॉन्सेप्ट, 1A 2B एंड 3C। अच्छा, अब हम रिवर्स फंक्शन देखें, हमारे वर्ड्स में बोलना चाहिए। अगर हम इस इन्वर्स फंक्शन देखें, व्हाट इज द इन्वर्स फंक्शन, द इन्वर्स फंक्शन शुड बी, चेक, इट इज B to A। what are the element, now we will write down the image of A is 1, the image of B is 2, the image of C is 3. So we can say B is having inverse all the images in inverse in A, and A is having all the images in B, है ना। So such kind of function is what we call inverse function। A to B है और A to B के लिए हमने B to A बढ़ा दिया, लेकिन हमेशा इन्वर्स जब ही होता है जब एक एलिमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इमेज हो,
सिर्फ और सिर्फ एक इमेज हो, दैट मीन्स फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और 1 ऑन 2 भी होना चाहिए, और अगर फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तभी इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट होता है। ओके, चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं कि बेसिकली हमें पढ़ना क्या है इस बार। हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये जो टॉपिक मैंने बताया है सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ किसकी, हम यहाँ पे बात करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे किस फंक्शन की, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। नाउ वी आर गोइंग टू ग्राफ f of x equals to sin x. What is the domain of sin? What is the domain of sin? The domain is R. We can place any value. And what is range? The range is it's in close bracket -1 to +1. है ना? And now recall the graph of the sine function. The graph of sine function is almost similar to that. चलिए थोड़ा सा मैं टॉपिक रिवाइज कर दूँ। यहाँ पर दिस इज व्हाट, दिस लिमिट इज व्हाट वी कॉल -1 and sorry this is -1 and this limit is +1. Here we have pi by 2, pi, 3 pi by 2 and 2 pi. Here we have -pi by 2, -pi, -3 pi by 2, last one is 2 pi minus. ग्राफ किस तरीके से फ्लक्चुएट करें? The sine function started from 0 and reaches up to 1. Once again it comes down to the pi and reaches to -1, and once again it reaches to the 2 pi. Okay, in such a way the function of sine move. But in terms of inverse function, the domain and range are going to interchange. Okay, so we will draw the graph of the sine inverse function. We will draw the graph of sine inverse function. The graph of sine inverse function will be fluctuate in which way? See, it would be similar to. अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे किसका ग्राफ, f of x equals to sin inverse x. चलिए अब अगर हम sin inverse बनाएंगे तो थोड़ा सा हमारे पास ग्राफ चेंज होएगा। ग्राफ कैसे चेंज होगा? देखिए this point is point of origin, this point is 0, sorry 1, again pi by 2, pi, 3 pi by 2, extend this one, 2 pi. The cost of sine function once again. Now in this case x's are going to change. Now this one is what? X and this one is y. Here we are taking pi to pi, but this time we do not need to take we do not need to take 2 pi. We need to take 1 and what? -1. Here we have, now see how does graph fluctuate? Graph is fluctuating in this way. Now what problem we have? Pivot phase. See, this one is 0, it is pi by 2, it is pi, it is 3 pi by 2 and it is 2 pi. Now at 0 sin 0 is 0. Okay, once again sin 2 pi is also 0. Okay, now check, the image of 0 is 0, the sin 2 pi is also having 0. So we are facing one problem. It is simply a relation, it is not a function. फंक्शन में हमने आपको पहले ही डिफाइन कर दिया था
इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। और इसी चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं इसके रेंज को। कहाँ रिस्ट्रिक्ट करते हैं, हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं -π/2, ये +π/2 वाला पोर्शन है हमारे पास, और यहाँ पे मिल जाएगा हमारे पास -π/2। इस पोर्शन में जब हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं इस चीज़ को, तो हमारे पास मिल जाता है ये कितना पोर्शन, ये वाला पोर्शन। दिस पोर्शन इज व्हाट वी कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और ये वो ब्रांच होती है जहाँ पर हर एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज होती है ना। दैट मीन्स आप साइन 0 के लिए गिरेंगे 0 आएगा, है ना। आप साइन 0 थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम आएंगे 45 पर, है ना, हम आएंगे 90 पर, हम आएंगे किसी पर भी, तो हमारे पास एक x के लिए हमेशा एक y ही होगा। और इसी पॉइंट को हम रखते हैं किसमें, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। तो आपको वो एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स जब भी एग्जिस्ट होगा जब वो अपनी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हो। तो थ्रू आउट द चैप्टर वी नीड टू वर्क ऑन वन थिंग, दिस इज व्हाट वी कॉल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। हमें इसी पर फोकस करना है, ध्यान रखना है। हमें सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में सिर्फ बात करनी है किस पर, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पर। और जब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करेंगे तो हमारे सारे टॉपिक्स क्या हो जाएंगे, ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। थ्रू आउट दिस चैप्टर वी विल डिस्कस वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। थोड़ा सा समझ में आया होगा। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, इन द नेक्स्ट स्लाइड we are discussing the second type of function, f of x equals to cos x। अब इसका भी ग्राफ आपको याद होगा शायद, और नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। व्हाट इज डोमेन, द डोमेन ऑफ cos सेम r, है ना। हम लोग सब कुछ पुट कर सकते हैं यहाँ पे। सेकेंड, व्हाट इज रेंज, रेंज इज 0 to it's -1 to +1, again in which bracket, close bracket। और क्लोज ब्रैकेट में आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास दोनों वैल्यू क्या होती हैं, इंक्लूड होती है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, किस में होती है, क्लोज ब्रैकेट में। तो इस पर भी हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। चलिए, नाउ सेकेंड में ग्राफ पर आ जाते हैं। विच ग्राफ ऑफ cos of x। किस पैटर्न में आता है, ये बहुत सिंपल होगा, ग्राफ cos x। cos का ग्राफ जाता था इस पैटर्न में आता था, इट इज फ्लक्चुएटिंग फ्रॉम 1, है ना। यहाँ पे तो होता है 0, वंस अगेन यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पर 2π। चलिए कैसे मूव करते हैं, we are fluctuating in this way, है ना। cos 0 is 0, sorry cos 0 is 1, the value of cos function fluctuated this way, this one 1, that is also 1, remember 0, π/2, pi, 3π/2 and 2π ना। अब यहाँ पे भी हमें क्या होगा, देखें, अगर हम बात करते हैं sin 0 पर वैल्यू, सॉरी cos 0 पर वैल्यू कितनी होती है 1, सेम cos 2 पर वैल्यू कितनी होती है, cos 0 वैल्यू इज 1, cos 2 पर वैल्यू इज 1। और इस कंडीशन में हमारे पास ये 1 1 नहीं है, 0 की इमेज भी एक है, 2 पर भी इमेज एक है, और इस कंडीशन में 1 1 नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम ऑब्जर्व करेंगे इन द सेम पैटर्न सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन, सॉरी सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ, दैट्स f of x equals to cos x। of x equals to cos inverse x। इसका ग्राफ थोड़ा चेंज रहेगा, सॉरी
कुछ इस पैटर्न में आएगा। चलिए, तो अब हम कॉस इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है, वीडियो बड़ा हो रहा है, हमें यहीं पर स्टिक करना है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी? इट्स 0 to पाई। डोमेन क्या होगा? अगेन से -1 to +1, है ना? एंड बोथ वैल्यू हियर इंक्लूडेड। यहाँ पे -1 भी मिलता है, +1 मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना इसका। जो ब्रैकेट बनाना है हमें, दैट इज क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, हम इसके आगे बात करेंगे कल, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। और तो कल से हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बेसिकली वर्क कर पाएंगे, क्योंकि आज हमने सिर्फ और सिर्फ समझा है कॉस इनवर्स के बारे में, साइन इनवर्स के बारे में। बाकी हमारे पास और भी फंक्शन है, लेकिन इस बार सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो आपको इतना सफिशिएंट है। थैंक यू, वी विल मीट टुमारो। थैंक यू।